मुझे गाली क्यों निकाली? गाली निकालने वाले इंस्पेक्टर को उस गरीब मोटरसाइकिल मैकेनिक ने उसके फ्लैट में घुसकर उसको गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल की ये खौफनाक वारदात किस तरह से रूनुमा होती है, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, एक दर्दनाक वाकया आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप यकीन करें कानों को हाथ लगाएंगे कि इस मुआशरे के अंदर इस वाले लोग किस तरह अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं। ये अफसोसनाक वाकया आज सुबह लाहौर के इलाका नया कोट के अंदर पेश आया, जहां पर एक इंस्पेक्टर जिसको फायर मारकर कत्ल किया जाता है। और कत्ल के पीछे वजह क्या थी? इस शख्स ने उस मोटरसाइकिल मैकेनिक को गुज़श्ता रोज जो है वो गलीज गालियां दी थी, जिसका उस शख्स को रंज था। और आज सुबह सवेर जो है वो शख्स इसके फ्लैट में जाकर इसको गोलियां मारकर कत्ल कर देता है। अब कत्ल होने वाले शख्स का नाम सैफुल्लाह नियाज़ी बताया जा रहा है। सैफुल्लाह नियाज़ी जो है ये बतौर इंस्पेक्टर पुलिस के अंदर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। और अब ये जो सैफुल्लाह नियाज़ी है, ये बाबू साहू चेक पोस्ट का इंचार्ज जो है वो लगाया गया था। और ये लाहौर के नहीं बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ थानों के अंदर SHO काट चुका है। आप लोग देखते हैं कि अगर किसी भी थाने का जो SHO होता है उसको उस पूरे इलाके का बाप समझा जाता है। आजकल के दौर में पुलिस वाले किस तरह से गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, किसी भी शख्स को नाजायज़ पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ पर तशद्दुद करते हैं, पैसे लेकर छोड़ देते हैं। अब जो SHO होता है उस थाने की हदूद में जितनी है उस एरिए के अंदर SHO की बात मानी जाती है और उस एरिए के अंदर SHO के तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो काम करते हैं। इसी तरह से ये इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी जो है लाहौर नहीं बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ थानों में ये शख्स बतौर SHO काट चुका है। और अब ये DSP के ओहदे पर फाइज था। अब बतौर SHO जो जिस शख्स को लगाया जाता है वो SI को भी लगाया जाता है और इंस्पेक्टर को भी लगाया जाता है। इंस्पेक्टर के बाद वो शख्स DSP के ओहदे पर फाइज होता है। उसी तरह से ये इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी बाबू साबू चेक पोस्ट का इंचार्ज था और आज सुबह के टाइम इसको कत्ल कर दिया गया। कत्ल के पीछे वजह क्या थी? अदील नामी शख्स जिसने इसको फायर मारकर कत्ल किया है वो एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है और उसकी उम्र तकरीबन 28 से 29 साल बताई जा रही है। जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, कत्ल होने के फौरी बाद जो डॉल्फिन की पुलिस थी वो वहां पर पहुंच जाती है और इस शख्स को मौके से असलह समेत गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछा गया कि आपने सैफुल्लाह नियाज़ी को कत्ल क्यों किया, तो इसने बताया कि गुज़श्ता रोज़ इस शख्स ने मुझे गलीज गालियाँ दी थी और इस बात का मुझे रंज था और मुझे गुस्सा था। मैंने इस शख्स को इसके फ्लैट में जाकर कत्ल कर दिया। इसको असलह समेत जो है वो पकड़ा गया है। इससे पहले एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था। एक चेक पोस्ट के ऊपर बाप और बेटा बाइक पर आ रहे थे। पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर सवार बाप और बेटा दोनों को कान पकड़वाते हैं। बेटा उनको कहता है कि मैं कान पकड़ लेता हूँ, मेरे वालिद को आप कान ना पकड़वाएं। लेकिन पुलिस वाले बजीद हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि ये कान पकड़ेगा। उन्होंने उसके बाप को कान पकड़वाए और उसकी ज़िद में आकर, उस तैश में आकर वो शख्स घर जाता है और वहाँ से असलहा लेकर उन 3 पुलिस वालों का कत्ल कर देता है। से ये मामला जो लाहौर के नया कोर्ट के अंदर पेश आया है, ये शख्स जिसका नाम सैफुल्लाह नियाज़ी बताया जा रहा है, जब कोई शख्स किसी भी ओहदे पर फाइज होता है, जो ख़ानदानी शख्स होता है, वो किसी भी गरीब शख्स के ऊपर इस तरह की कोई बात नहीं करता या उसके ऊपर इस तरह का किसी भी किस्म का जुल्म नहीं करता। उसको पता होता है कि मैंने मुझे ये ओहदा दिया है और मैंने इस ओहदे का इस्तेमाल किस तरह से करना है। जो शख्स था ये एक बड़े ओहदे पर फाइज था, DSP के ओहदे पर फाइज था और एक चेक पोस्ट का इसको इंचार्ज भी लगाया गया था। इस शख्स की उस मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ तलह कलामी होती है। जब उसको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद वो शख्स जो इल्ज़ामात इसके ऊपर लगाता है, आयद करता है, उसके मुताबिक वो शख्स कहता है कि गुज़श्ता रोज़ इस सैफुल्लाह नियाज़ी है, इसने मुझे गलीज गालियाँ दी थी और इस बात का मुझे रंज था और मैंने इसके फ्लैट में आकर इसको गोलियां मारकर कत्ल कर। डॉल्फिन की टीम ने समेत इस शख्स को गिरफ्तार किया और मौके पर जो फॉरेंसिक की टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँच जाती है और तमाम तर वकूफ़े का जायज़ा लेने के बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती हैं। अब ये जो शख्स है ये पुलिस हिरासत में है। उसके बाद अब तफ्तीश की जाएगी और तफ्तीश के अंदर पता चलेगा कि इस सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर को कत्ल करने के पीछे एक वजह सिर्फ वो गलीज गालियाँ थी या कुछ और था। इस दौरान हमने ऐसे देखे हैं कि जो भी किसी भी थाने में अगर SHO तैनात हो जाते हैं तो कोई भी शख्स जो थाने जाता है उसकी ज़रूरत नहीं होती कि वो उस शख्स के सामने बात कर सके। यानी कि ये लोग, अगर अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त और ओहदा दिया है तो ये लोग वहाँ पर खुदा बन बैठते हैं। किसी भी शख्स को ऐसे कुचल देते हैं जैसे कि ये जो है वो खुदा हैं और इनकी
غریب شخص کی ان کی نظر میں کوئی اوقات نہیں ہے. میں جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انتقام سے گزارتے ہیں تو پھر ان کی جو ہے وہ نسلیں یاد رکھتی ہیں. اسی طرح سے یہ معاملہ جو رونما ہوا ہے، اب اس کیس کی جو مکمل تفصیلات ہیں وہ اس شخص کو جب تفتیش کے لیے لے کے جایا جائے گا، اور تفتیش کے بعد وہ سارے معاملات اور ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ اس عدیل نامی شخص نے انسپیکٹر سیف اللہ نیازی کو صرف اور صرف ان گالیوں کی وجہ سے قتل کیا ہے، یا کہ اس قتل کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے.